ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमो नमो निरंजनं नमस्कारं गुरुदेवता वंदनं सर्वसाधवां प्रणामां पारांगता। पराब्रह्म परापर सोमं देव निरंजनं निर्मलं तस्य श्री गुरुदेव वंदनम्। मेरे भगवत प्रेमियों, आज हम देख रहे हैं कि सारा विश्व लॉकडाउन में है। सारे काम दाम बिल्कुल समाप्त हो चुके हैं। कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य बाहर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ये परमात्मा की बड़ी विलक्षण लीला है। देखो, बिल्कुल रोड खाली है, बाजार सुनसान शमशान की तरह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक विश्व में ऐसी महामारी पैदा हो गई जिसका नाम है कोरोना, और उसकी वजह से सब तरफ हो गया है रोना। ये क्यों हुआ? साफ लिखा है ग्रंथों में। रामायण में भी देखा 120 पृष्ठ पे लिखा है इसका जिक्र कि जब ये मनुष्य भटक जाएगा, हिंसक पशुओं की तरह व्यवहार करेगा, खाना पीना करेगा, तब ये बीमारी एक महामारी का रूप धारण कर लेगी। कहते हैं या हो चाहे बमबारी, चाहे वो महामारी, इसका एक ही इलाज है कि भगवान का चिंतन करो और एकांत धारण करके अपना समय यापन करो। क्योंकि जब महाभारत के क्षेत्र में और नारायणास्त्र छोड़ा अश्वत्थामा ने, या फिर कर्ण ने वो ब्रह्मास्त्र छोड़े, उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाया। भीम ने बड़ा साहस किया लेकिन अंत में हार ना पड़ा। तब भगवान ने एक ही बात कही थी कि हे पांडवों, इस समय तो केवल इसके सामने हाथ जोड़ो, नतमस्तक हो जाओ और अपने आप को बचा लो। तो ये एक बहुत बड़ी महामारी ब्रह्मास्त्र है। इसके आगे एक यही इलाज है कि सावधानी रखें, सुरक्षा रखें और हम भगवान का चिंतन करें और एकांत में हम अपना वास करें। लेकिन ये मानव ने अपने आप से ही ये तैयार किया है। इसमें भगवान का कोई दोष नहीं, इसमें प्रकृति रुष्ट हो गई, क्योंकि प्रकृति के अनुरूप तुम नहीं चल पा रहे हो। लोगों, हम तो सच कहेंगे, जब मानव ये दानव बनता है तब ऐसे से और महामारी दृश्य हमको देखने को मिलते हैं। लिखा है विद्वानों ने, और दानव ये बन गया है मानव, अरे मानव दानव बन कर अपना ओ अरे मानव दानव बन कर अपना पेट भरन लागा क्यों? पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों? पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों? ये मनुष्य दानव बनकर के ऐसे कर्म करता है, तभी ऐसी महामारी से झेलनी पड़ती है। ये मानव दानव बनकर अपना पेट भरन लागा क्यों? पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों? पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों? ओ पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा। बड़े अफसोस की बात है भक्तों,
राजी रहे अंधेरे में, और इसी तरह ये ज्ञान भूल अज्ञान के बस इसी तरह ये ज्ञान भूल अज्ञान के बस इसी तरह ये ज्ञान भूल अज्ञान के बस। और उल्लू खुश नहीं देखी उजाला हो, इस प्रकार से उल्लू को उजाला पसंद नहीं है। इस प्रकार यह मनुष्य दानव बनकर के ज्ञान की बातें से अच्छी नहीं लगती और ये उल्टा रास्ता अपनाता है और हिंसक पशुओं की तरह ये मांस और जड़ जंतुओं को खाता है। इसीलिए बीमारी और ये परम गए लोगों। और उल्लू खुश नहीं देखी उजाला, राजी रहे अंधेरे में, और इसी तरह ये ज्ञान छोड़ अज्ञान के बस इसी तरह ये ज्ञान छोड़ अज्ञान के बस इसी तरह ये ज्ञान छोड़ अज्ञान के बस। और धर्म का ज्ञान नहीं, क्या फर्क उल्लू और तेरे में, और सत्य सत्य को छोड़ के फंस गए देखी पाप के घेरे में। सत्य सत्य छोड़ के देखो फंस गए पाप के घेरे। और सत्य सत्य को छोड़ के फंस गए जिया पाप के घेरे में। और सत्मार्ग को छोड़ असत कर, और सत्मार्ग को छोड़ असत कर पैर धरन लागा क्यों, और पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों। ओ पंछी और जानवर जैसे कर्म करने लगा। ओ पंछी और जानवर जैसे कर्म करने लगा। ए मानव दानव बनकर अपना, मानव दानव बनकर अपना पेट भरन लागा क्यों, पंछी और जानवर जैसे कर्म करन लागा क्यों। हाँ, पंछी और जानवर जैसे कर्म करने लगा। ओ पंछी और जानवर जैसे कर्म करने लगा। ये मनुष्य खुद दोषी है इन कर्मों का, क्योंकि इसने हिंसक जीव की तरह जीव जंतु को खाना स्वीकार कर लिया। रे लोगों, गाय के सामने हम मांस डालें तो खाएगी नहीं खाएगी, शेर के सामने घास डालें तो खाएगा नहीं खाएगा, लेकिन ये मनुष्य चमगादड़ खा रहा है, मनुष्य कुत्तों को खा रहा है, मनुष्य सांपों को खा रहा है, कीड़े मकोड़ों को खा रहा है। अरे राम राम, तो प्रकृति कैसे ना कोप करेगी है। इसीलिए ये महामारी का सीन हमको देखना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी शुक्र है उस परमात्मा का कि सारे विश्व के देशों में देख लो कितनी बड़ी भयंकर महामारी फैली है, लेकिन भारत पर फिर भी उस परमात्मा की कृपा है, दृष्टि है। क्योंकि भारत में आज भी धर्म जिंदा है, भारत में आज भी संत गुरु अपने सही रास्ते पे चल रहे हैं, आज भी सती नारी अपने धर्म पे चल रही है। इसलिए भारत वर्ष पर अभी पर